हेलो प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी की नवोदय विद्यालय क्लास 6 की तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। इस वीडियो में आप सभी को नवोदय विद्यालय के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आया हूं जो 18 जनवरी वाले पेपर में आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, पूरे 20 क्वेश्चन इस वीडियो में रहने वाले हैं। तो कुर्सी की पेटी बांध लीजिए और वीडियो को एंड शुरू से लेकर एंड तक देखिएगा, तभी आपको क्वेश्चन समझ आएंगे। और मैं सारी चीजें आपको बताता रहूंगा, क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व किया जाता है और पेपर में किस तरीके से टाइम मैनेजमेंट को आपको हैंडल करना है, क्योंकि पेपर बहुत सारे बच्चे देने जाएंगे लेकिन कुछ ही बच्चों का सिलेक्शन हो पाता है। ओके, तो हमारा पहला क्वेश्चन है यहाँ पर 41 में नंबर से आपको मैथ वहां पर मिलेगी। 40 क्वेश्चन रीजनिंग के आते हैं, पूछे जाते हैं, और 20 क्वेश्चन हिंदी के आते हैं, 20 क्वेश्चन मैथ के। 80 नंबर के 80 क्वेश्चन टोटल पूछे जाते हैं। 100 नंबर की परीक्षा होती है, लेकिन 80 में से जो लोग 77, 78, 79 पूरे क्वेश्चन सही करके आते हैं, उन्हीं का सिलेक्शन नवोदय विद्यालय में हो पाता है। तो आपके लिए एक एक नंबर बहुत जरूरी है, बहुत मायने रखता है आपका सिलेक्शन पाने के लिए। तो मैं आपको सारे क्वेश्चन करवाऊंगा मैथ के इंपॉर्टेंट इस वीडियो में। 20 क्वेश्चन रहने वाले हैं, वीडियो को पूरा देखना। सभी लोगों से मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, जो भी मेरे प्यारे छोटे भाई बहन वीडियो देख रहे हैं, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको हर दिन सुबह शाम 6 बजे नई वीडियो डाली जाती है। अब हम अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है 5555 को कैसे लिखा जाता है। अब ये जो क्वेश्चन पेपर आप देख रहे हैं, ये 29 अप्रैल 2023 का पेपर है, यानी आज से अभी से ठीक 2 साल पहले जो पेपर हुआ था नवोदय विद्यालय का, उसमें ये क्वेश्चन पूछे गए थे। तो अब की बार भी नवोदय के पेपर में इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। किसी भी संख्या का पूछा जा सकता है। यहाँ पर 5555 का पूछा गया है, 7777 लिखने को बोला जाएगा, किस तरीके से लिख सकते हैं। तो आपको लिखना कैसे है, देखो सबसे पहले आपको देखना है यहाँ पर 5000। अब 5000 तो सभी बच्चों को लिखना आता होगा, तो 5000 हम इस तरीके से लिखते हैं, ठीक है। 5500, अब 500 हम इस तरीके से लिख सकते हैं, और 55 हम इस तरीके से लिख सकते हैं। इसको जोड़ के जो भी बनेगा वो आपका राइट आंसर बनेगा। अब आप बोलेंगे भैया अजय भैया आप इसको जोड़ क्यों रहे हैं। जोड़ इसलिए रहा हूं ताकि तरीका यही आपका सही करने का। देखो 5 5 5 5 5555, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। कहां पर है, ऑप्शन नंबर डी में है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा संख्याओं को लेकर है। अब यहां पर क्या है, सभी अंकों 9, 7, 0 तथा 4 का प्रयोग कर बनाई गई 4 अंकीय बड़ी से बड़ी संख्या तथा छोटी से छोटी संख्या का अंतर है। अब सबसे पहले हमको बड़ी संख्या बनानी है। अंक कितने दे रखे हैं, 9, 7, ये 9 है, ये 7 है, ये 0 है तथा क्या है, 4 है। सबसे पहले बड़ी संख्या बनानी है हमको, तो सबसे पहले सबसे बड़ा अंक लेंगे। तो यहाँ पर 9 है हमारा, उसके बाद उससे छोटा 7। अब आपको क्या लेना है, 0 लेना है, फिर 4 लेना है। 7 से छोटा क्या है, 4 है, उसके बाद आपको 0 लेना है। तो ये हमारी कौन सी होगी, बड़ी। ओके, अब छोटी संख्या बनाने के लिए पहले 0 का इस्तेमाल नहीं किया जाता, उससे बड़ा किया जाता। तो 4 लेंगे हम, 4 के बाद 0, फिर 7, फिर 9। ये हमारी कौन सी संख्या हो गई, ये हो गई हमारी छोटी संख्या। अब इन्होंने क्या पूछा है, अब आप देखेंगे अंतर पूछा है। अंतर का मतलब होता है माइनस आपको करना है, तो सिंपल स्टेप में आपको माइनस करना है। इधर 1 बचेगा, और इधर 13, और इधर 6 बचेंगे, और इधर भी 6 बचेंगे, और इधर 9, 4, 5, 5661 आपका राइट आंसर हो जाएगा। 5661 कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर कहाँ है, ऑप्शन नंबर डी में है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसी तरीके से नवोदय की परीक्षा में आपको करना है। अगला क्वेश्चन ये वाला है, क्वेश्चन देख लीजिए। 2 संख्याओं का योगफल दे रखा है 8 तथा उनका गुणनफल 15 है, इनके व्यक्त क्रमों का योगफल क्या होगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन है। अब 2 संख्याएं कोई भी है, A to Z कुछ भी हमको नहीं पता है। 2 संख्याओं का योगफल 8 तथा उनका गुणनफल 15 है। अब हम 2 संख्या मान लेते हैं। यहाँ पर थोड़ा देखेंगे, ये हमारे पास, इसको हम कर लेते हैं, ये पेज है वाइट पेज। अब 2 संख्याएं हम कौन सी, थोड़ा सा 1 मिनट रुकिए, ओके थोड़ा सा बच्चों, हाँ अभी आपको दिख रहा होगा, वीडियो क्लियर दिख रही होगी। अब यहाँ पर हम क्वेश्चन भी आपको दिख रहा होगा। ये क्वेश्चन है 2 संख्याओं का योगफल। तो 2 संख्या हम कुछ भी मान लेते हैं, एक मानते हैं x और एक मानते हैं y। 2 संख्याओं का योगफल कितना है, 8। अब प्लस क्यों लगाया, क्योंकि योगफल की बात की जा रही है। तथा उनका गुणनफल यानी x इंटू वाई, उन्हीं का गुणनफल कितना है, 15 है। अब पहले आप ऐसी 2 संख्याएं सोचो जिनका योगफल 8 हो, गुणनफल 15 हो। तो कौन सी हो जाएगी, देखो एक तो हो जाएगी 3 और एक हो जाएगी 5, ठीक है। अब आप इसको जोड़ोगे तो 8 बनेगा, इनका योगफल भी 8 होना चाहिए, और 3 इंटू 5 करोगे तो इनका गुणनफल कितना होगा, 15 होगा, वो भी हो रहा है। तो हमारी 2 संख्या कौन सी है, एक तो 3 है, एक तो 5 है। अब इनका क्या है, इनके व्यक्त क्रमों का योगफल क्या होगा। अब व्यक्त क्रमों का योगफल पूछ रहा है, तो सिंपल है, तो आपने करना कुछ नहीं है, आपको लिखना है 8/15। जो ये था हमारा 8/15, इसी को आपका राइट आंसर है, यानी कि ऑप्शन नंबर
ए वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये दे रखा है ना, तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसी तरीके से आपको नवोदय की परीक्षा में क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तभी आप आसानी से क्वेश्चन को कर पाओगे। क्लियर है, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन ये वाला है 44वां। 2 स्क्वायर 3 का क्यूब है 5 इस तरीके से दिया गया है और वगैरह वगैरह का महत्तम समापवर्तक HCF पूछा है। अब नवोदय की परीक्षा में ये क्वेश्चन जब पहली बार बच्चों ने देखा था तो बच्चे कंफ्यूज हो गए थे किस तरीके से करना है। तो देखो ऐसे सवालों में आपने करना कुछ नहीं है बच्चों। देखो यहाँ पर सबसे पहले आपको देखना है सबसे छोटा क्या है, 2 का स्क्वायर है यहाँ पर, तो हम लिखेंगे 2 का स्क्वायर। उसके बाद स्क्वायर में देख लो उससे छोटा क्या है, इधर देखो इधर देखो इधर देखो इधर देखो, 3 का 4 है और इधर और है, ये 3 का स्क्वायर है भैया, इंटू 3 स्क्वायर। अब उसके बाद देखो और भी है क्या, कुछ नहीं है। अब 5 का स्क्वायर लगा सकते हैं, लेकिन उससे छोटा देखना है, छोटे से छोटा देखना है। अब देखो यहाँ पर 5 का स्क्वायर भी हम लगा सकते थे, लेकिन नहीं लगाना है, आपको लगाना है 5 × 5 जो दे रखा है ना, ये सबसे छोटे से छोटा देखना है। अब ये हमारा बना क्या है, कहाँ पर बना है, ऑप्शन नंबर डी में बना है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये है वो क्वेश्चन। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा ये वाला है। अब देखना है आपको क्वेश्चन को क्या है, यहाँ पर दे रखा है 3 क्रमागत संख्याओं का योगफल क्या है, 15 है, तो मध्य वाली संख्या का वर्ग क्या होगा। अब इस क्वेश्चन को आप 2 तरीकों से कर सकते हो। पहला, 1 मिनट रुकिए, पेज में चेंज करने दीजिए। पहला तो तरीका ये है प्यारे बच्चों, ये आप देखेंगे इधर मैंने पेज ले लिया है, यदि 3 क्रमागत संख्याओं का योगफल। अब क्रमागत संख्याएं क्या होती हैं, जो लगातार चलने वाली होती है। हम क्रमागत संख्या मानेंगे, एक x मान लेंगे, एक मानेंगे x+1 और एक मानेंगे x+2 का योगफल कितना है, बराबर 15। यानी कि हम लिख सकते हैं इसको x+1 और प्लस x+2 बराबर 15। अब x को आप काउंट कर लो कि x कितने बार हो रहे हैं, 1 2 3, तो 3x और 1 और 2, अब आप संख्याओं को जोड़ लो, 1 और 2 कितना हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, बराबर 15। तो 3x बराबर 15 - 3। अब 3 इधर जाएंगे तो माइनस को हो जाएंगे, हमने लिख लिए हैं, तो हम लिखेंगे 3x बराबर 15 में से 3 जाएगा, 12 बचेगा, तो 3 चौके 12। x का मान जो आएगा वो 4 आएगा। अब हमारा x का मान आया है 4, तो हमको पता है पहली संख्या हमारी कितनी हो गई, 4 हो गई, दूसरी 4 में 1 जोड़ोगे 5 हो जाएगी, तीसरी कितनी हो जाएगी, 4 5 6। क्रमागत का मतलब है लगातार चलती है, एक 4 हो गई, एक 5 हो गई, 6 हो गई। अब इन्होंने क्वेश्चन में क्या पूछा है, आप इसको थोड़ा देखेंगे, 3 क्रमागत संख्याओं का योगफल। अब 3 क्रमागत संख्याओं का योगफल कितना है, 15। अब हमको पता है कि वो संख्या कौन सी है, एक तो 4 है, एक तो 5 है, एक तो 6 है। अब आप इनको जोड़ के भी देख लो, 4 और 5 9, 9 6 15, इनका योगफल कितना है, 15। वही बात की गई है, उनका योगफल कितना है, 15। तो मध्य वाली संख्या का वर्ग क्या होगा, मध्य वाली संख्या कौन सी हमारी, 5। अब 5 का वर्ग पूछा है, तो जब वर्ग पूछा है तो 5 की 2 बार गुणा कर लो, 5 पंजे 25। हम लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर बराबर 25। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा 25, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। अब इस क्वेश्चन को एक और तरीके से आप कर सकते हो। अब वो तरीका कौन सा है उसको भी सुन लीजिए, देखिए यहाँ पर है। अब उसको क्या है, आप लिख सकते हो, देखो यहाँ पर है 3 क्रमागत संख्याओं का योगफल। अब लगातार संख्या जब दी जा रही है 3, तो आपको सिंपल क्या करना है, 15 की 3 से भाग कर देने, 3 पंजे 15। ये आपकी बीच वाली संख्या आ जाएगी। कौन सी आ जाएगी, बीच वाली संख्या आ जाएगी। तो आपको पता है क्रमागत का मतलब ये होता है, इससे छोटी क्या होगी, एक तो 4 होगी, एक तो 5 होगी, एक उससे बड़ी 6 होगी। तो बीच वाली संख्या से डायरेक्ट निकल आएगी। तो बीच वाली संख्या का इन्होंने क्या पूछा था, वर्ग पूछा था। तो आप डायरेक्ट यहाँ से भी इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 45वां क्वेश्चन। 5 क्वेश्चन हम कर चुके हैं इजीली। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस समझना है। कोई संख्या जो 4 या अधिक अंकों की है, 8 से भाज्य है, यदि 8 से तभी कोई संख्या भाज्य होगी उसके जो लास्ट के जो 3 अंक हैं, उसके जो लास्ट के जो 3 अंक मान लीजिए कोई भी 88 88 88, ये 8 से भाज्य होने चाहिए, तभी उसका राइट आंसर होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये तो होगा नहीं, ऑप्शन नंबर संख्या सामने नहीं, बिल्कुल नहीं। अंतिम अंक 8 से भाज्य हो, अंतिम अंक 8 से भाज्य होना चाहिए, लेकिन अंतिम 3 अंक 8 से भाज्य होने चाहिए, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। ए बी सी कुछ नहीं होगा, डी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। क्लियर है प्यारे बच्चों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 5 सेंटीमीटर को किलोमीटर में लिखते हैं। अब देखो क्या करना है, 5 सेंटीमीटर को किलोमीटर में लिखते हैं। क्वेश्चन हमारा ये है। अब 5 सेंटीमीटर को किस में लिखना है, किलोमीटर में कैसे लिखते हैं। अब देखो 1 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर को किलोमीटर लिखना है। हमको पता है कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, आपको पता है 100 सेंटीमीटर होते हैं। क्लियर है। और यहाँ पर 100 सेंटीमीटर वगैरह मतलब इस क्वेश्चन को थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा, तभी आप आराम से इस क्वेश्चन को कर पाओगे। कुछ ज़्यादा कुछ करना नहीं है, तो सिंपल आपको लिखना है। देखो हमको पता है कि 100
1 मीटर में कितने होते हैं 100 सेंटीमीटर। तो सिंपल आपको क्या करना है, देखो 100 की 100 से गुणा करनी है तो कितना हो जाएगा 100 × 100 मैं करके देखता हूँ पहले। ये हो जाएगा आपका 10,000। और जब 10,000 हो जाएगा तो आपको पॉइंट लगाना है 5 के बाद, 1 2 3 4 कितने के बाद पॉइंट लगाना है आपको 4 के बाद पॉइंट लगाना पड़ेगा। तो हम लिख सकते हैं इसको इस तरीके से हम लिख सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, जब हमको पता है कि इन्होंने क्या पूछा है 5 सेंटीमीटर को किलोमीटर में कैसे लिखते हैं। तो सिंपल है, 1 सेंटीमीटर मतलब 1 मीटर में कितने होते हैं 100 सेंटीमीटर होते हैं। और 100 की 100 से गुणा करनी है आपको तो कितना आ जाएगा 10,000 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 10,000 आ जाएगा, ये आ जाएगा। अब 10,000, अब हमने 100 की 100 से गुणा क्योंकि यहाँ पर सेंटीमीटर में बदलना बहुत जरूरी था, सेंटीमीटर में बदलना बहुत जरूरी था। अब यहाँ पर 5 सेंटीमीटर को बदलना है तो सिंपल है, उसकी क्या करनी पड़ेगी हमको 10,000 से भाग करनी पड़ेगी। ये 5 सेंटीमीटर को बदलना है ना, तो इसकी 10,000 से भाग करनी पड़ेगी। तो हम लिख सकते हैं 5/10,000। तो 4 के बाद आपको पॉइंट लगा देना, 1 2 3 4 ये। अब आप देख लो कि किस में ये बना के दे रखा है, जो 5 के सामने यहाँ पर आप देखेंगे ऑप्शन नंबर इधर भी नहीं होगा, ए भी नहीं होगा, बी भी नहीं होगा। 1 2 3 4 5 इधर 6 हो जाएंगे, इधर कितने 1 2 3 4 और ये 4 के बाद पॉइंट है। देखेंगे आप 4 के बाद पॉइंट लगाना था आपको 1 2 3 4 है ना। अगर हम इसको काउंट करेंगे 1 2 3 4 5, 5 के बाद पॉइंट लगाना था 1 2 3 4 5, 5 के बाद पॉइंट लगा हुआ है तो ऑप्शन सी हो जाएगा। आप देख सकते हो, मैच कर सकते हो, इधर हमारा आंसर है और इधर भी ऑप्शन में इसका आंसर है। क्लियर है। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन को करना पड़ता है बच्चों। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ये वाला है, इसको भी हम देखेंगे। कहना है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 3 4 5 तथा 6 से भाज्य है। तो 3 से 36 भी होंगे, 12 दिया 36, 4 ना 36, लेकिन 5 से नहीं होंगे। तो ये तो ऑप्शन नंबर ए तो होगा नहीं। ऑप्शन बी देखते हैं, 3 ये 60 से हो जाएगा, 20 के 60, 15 चौके 60, 12 पंजे 60, 6 दाएं 60। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। अब इन सभी से आपको ये भाज्य करके देख लेना है। जैसे आप देखेंगे मैं यहाँ पर 60 ऑप्शन नंबर सही है, तो ये 3 से भी भाज्य हो जाएगा, 3 दूनी 6 20 आएगा। और ये जो 60 है ये 4 से भी हो जाएगा, 15 चौके 60, ठीक है। और ये जो 60 है ये हो जाएगा 5 से भी हो जाएगा, 12 पंजे 60 हो जाता है। और ये 60 जो है ये 6 से भी हो जाएगा, 6 दाएं 60। तो सिंपल है, सभी से होना चाहिए था। तो ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन ये वाला है। इन्होंने क्या है 4.239 में 0.9 से भाग देने पर प्राप्त होता है। तो इजी है प्यारे बच्चों, देखो क्या है 4.239 को भाग करनी है किससे 0.9 से, 0.9 से भाग करनी है, इजी है। अब मैं इस क्वेश्चन पेपर को थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है रखने में। तो ये हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन पेपर तो आपने देख लिया होगा। इसको भाग करनी है 4.239 में 0.9 से भाग देने पर प्राप्त होता है। तो ऑप्शन ए होगा, ऑप्शन ए होगा, ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा, कौन सा होगा। चलिए देखते हैं। अब देखो क्वेश्चन हमारे सामने है, मैं लिख लेता हूँ फिर से आपको एक बार समझाने की कोशिश करता हूँ। तो देखो ओके, हाँ तो ये है, 1 मिनट रुकिए। 4.239 को भाग करनी है 0.9 से। तो सिंपल आप क्या करिए, पहले पॉइंट 1 मत देखो, आप लिखो 42 39 और सीधा 9 से भाग करने लग जाओ डायरेक्ट। हम 2 के बाद में पॉइंट लगा देंगे, क्योंकि इधर भी और इधर भी 2 के बाद पॉइंट है, तो 2 के बाद आपको लगाना पड़ेगा। क्लियर है। तो हम लिखेंगे 9 चौका 36 चला जाएगा, पहले 36 जब चला जाएगा तो ये तो 6 बचेगा, और ये 639 आप उतार लेंगे पूरा। इस तरीके से भाग करते हैं ना आप लोग, तो हम उसी तरीके से भाग कर रहे हैं। फिर 9 7 63 हो जाएगा, फिर 9 एकम 9। अब देखो हमारा कितना आया 471 आया इसको भाग करके। अब 2 के बाद आपको पॉइंट लगाना है, इधर भी 1 के बाद था, इधर भी 1 के बाद था, 1 2 4.71 आपका आ जाएगा। तो 2 के बाद पॉइंट लगा देंगे, 1 2 और यहाँ पॉइंट आ जाएगा 4 के बाद जस्ट। तो 4.71 आपका राइट आंसर आ जाएगा, जो कहाँ पर है भाई लोग, ऑप्शन बी में है। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा ये वाला है। कह रहा है क्वेश्चन में बोला जा रहा है, मेरी घड़ी समय 7:05 दर्शाती है, 25 मिनट आगे है तो सही समय है। तो ये घड़ी है कोई, उसमें कितना है 7:05 हो रहे हैं सुबह के प्रातः, ठीक है। लेकिन वो क्या है, उसमें गलत समय है, वो 25 मिनट आगे चल रही है। तो आपको उसको बस ठीक करना है, सही समय बताना है। तो 25 मिनट पीछे जाना पड़ेगा हमको। पीछे जाएंगे तो 5 इधर कम कर लो तो हमारा कितना बच जाएगा, पूरा 7 बच जाएगा। 20 मिनट और कम कर लो तो 6:40 हो जाएगा। अब मैंने कम कैसे किया ये भी आप जान लो। देखो मैंने क्या किया, पहले जो 5 मिनट था उसको कम किया, तो हमारा कितना रह गया 7 बच जाएंगे। अब 20 मिनट 5 मिनट तो हम पीछे चले गए, अब 20 मिनट और पीछे जाना था
तो 640 हो जाएगा हमारा राइट आंसर, जो कि कहाँ है, ऑप्शन नंबर सी में है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से क्वेश्चन को करना पड़ता है सॉल्व। अगला क्वेश्चन हमारा ये वाला है, इसको देखेंगे। ये क्वेश्चन काफ़ी डाउटफुल सवाल था। प्यारे दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको जवाहर नवोदय विद्यालय क्लास 6 की बेहतरीन तैयारी करने के लिए एक बैच के बारे में बताऊंगा, जिसका नाम है जादूगर बैच। ये नवोदय विद्यालय क्लास 6 के लिए बेस्ट बैच है, जहां पर नवोदय विद्यालय की तैयारी एकदम बेहतरीन तरीके से हो रही है। अब इस बैच में आपको मिलेगा क्या, सबसे पहले ये जान लीजिए। देखिए, इस बैच में आपको ना तो वीडियो मिलने वाली है, ना तो रिकॉर्डेड कुछ भी लाइव क्लास वगैरह कुछ नहीं मिलने वाली है। क्लास एक भी नहीं मिलने वाली, ना तो रिकॉर्डेड मिलेगी ना लाइव क्लास मिलेगी। लेकिन ये जो जादूगर बैच है, ये अगर आप खरीदोगे तो इसमें आपको क्या क्या मिलने वालेगा आप थोड़ा जान लीजिए। इसमें आपको 10 सॉल्वेड पेपर मिल जाएंगे, यानी कि 10 पिछले सालों के सॉल्वेड पेपर मिल जाएंगे सॉल्यूशन के साथ। ओके, सेकंड नंबर पे यहाँ पर 10 मॉडल पेपर मिल जाएंगे आपको 18 जनवरी को जो भी परीक्षा होने वाली है उसके बेस पे, ठीक है। और यहाँ पर चैप्टर वाइज क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे इस बैच में, और 5000 से ज़्यादा आकृतियाँ मिलेंगी। OMR शीट भी यहाँ पर रहने वाला है, और सब कुछ यहाँ पर आपको इस बैच में, जादूगर बैच में मिलने वाला है। और बैच का जो प्राइस है आई थिंक 299 रुपये रखा गया है। तो आप इस बैच को जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए अपनी नवोदय की बेहतरीन तैयारी करने के लिए। जादूगर बैच है, बैच को ज्वाइन करने के लिए आपने कुछ नहीं करना। इस वीडियो के नीचे लिंक दिया जाएगा हमारे एप्लीकेशन अजय विद्याज्ञान का, वो ऐप आप डाउनलोड कीजिए और वहाँ पर आपको जादूगर बैच मिल जाएगा। और आप नवोदय की तैयारी कर रहे हो तो आप इस बैच को जरूर कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर जो चीज़ें यहाँ पर मिलेंगी, बैच में 10 सॉल्वेड पेपर मिल जाएंगे, 10 मॉडल पेपर मिल जाएंगे, चैप्टर वाइज क्वेश्चन मिलेंगे, 5000 से ज़्यादा आकृतियाँ मिलने वाली हैं, जो नवोदय की तैयारी के लिए आपके पास बहुत आपको बहुत योगदान करेंगे आपका परीक्षा को पास करने में। तो अगर आप इस जादूगर के बैच को ज्वाइन करना चाहते हो, अजय विद्याज्ञान ऐप को डाउनलोड करके आप ज्वाइन कर सकते हो, कर लीजिए ज्वाइन। थैंक यू। लेकिन करेंगे इसको भी। 80 विद्यार्थियों का एक समूह पिकनिक पर गया। इस समूह में 20% विद्यार्थी लड़कियां हैं। तो हम क्या करेंगे, पहले 80 का 20% करेंगे, परसेंट हटाएंगे, बटे में 100 आ जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 2 अट्ठे 16। 16 क्या है, यहाँ पर गर्ल्स है। तो हम थोड़ा सा और क्वेश्चन में अंदर की तरफ घुसते हैं। तो आप देखेंगे 80 में से आपको 16 घटा लेना है, तो 4 और 7 और 1 64। 64 क्या है, बॉयज़, क्योंकि जब 20% हमने किया 80 का तो 16 लड़कियां निकल गई, बाकी बचे 64 लड़के। अब आगे क्या पूछा जा रहा है, तथा शेष लड़कियां, कितने लड़के हैं, 64 लड़के हैं। इसमें कितनी और लड़कियां सम्मिलित की जाएं कि समूह में 70% लड़के हो जाएं। तो कितनी और लड़कियां सम्मिलित की जाएं कि समूह में 70% लड़के हो जाएं। देखो, अब देखो हमने क्या किया, 64 लड़के हो गए, 16 लड़कियां हो गई, इतना आपको अभी तक क्लियर है। अब आगे कैसे क्या करना है, कितने और लड़कियां सम्मिलित की जाएं कि समूह में 70% लड़के हो जाएं। तो हम क्या करेंगे, 80 का 70% करेंगे, परसेंट हटाएंगे, बटे में 100। तो 2 जीरो से 2 8 जीरो 8 सत्ते 56। अब ये 56 जो आया है, ये क्या आया है, इसको आपको देखना है। देखो, ये हमारे 64 जो लड़के थे, इसमें से आपको घटाना है, 56 में से घटाना है। तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे 64 माइनस 56। बाकी लड़कियों की संख्या आ जाएगी जो लड़के और सम्मिलित करने चाहिए। तो 14 और ये 6, कितना बचेगा, 8 बचेगा, और इधर 8 ही बचेगा। तो हमको क्या करना है, 8 हमारा राइट आंसर करना है। कहाँ है, ऑप्शन नंबर डी में है, तो डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन थोड़ा टिपिकल टाइप का था, हमने कुछ नहीं किया है। 80 का 20% किया, 16 लड़कियां आ गई। 80 में से 16 माइनस कर दिए, 64 लड़के रह गए। फिर हमने क्या किया, उन्होंने पूछा था 70% हो जाए, तो 80 का हमने डायरेक्ट 70% कर लिया। 56 आया, 64 में से 56 घटा दिया, 8 हमारा राइट आंसर आ गया। क्लियर है, इस तरीके से करना था, बहुत ईजी था। अगला देखो, अगला क्वेश्चन ये वाला है। अब ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हो, इसको आपको घर से करना है, ठीक है। इस वीडियो के नीचे कमेंट करना है, 52 का मैं आपको एज ए होमवर्क के रूप में दे रहा हूँ। तो वीडियो के नीचे कमेंट करना, अपना नाम भी लिखना कि भैया मेरा सही है या फिर नहीं। देखते हैं किन किन लोगों का सही आंसर आता है, और इस वीडियो के नीचे कमेंट कर देना। 52 आपको करना है, 55 मैं करवा रहा हूँ क्योंकि सारे क्वेश्चन मैं ही करवाऊँगा, तो चिंता करनी नहीं है आपको, कुछ भी नहीं करना है, बस वीडियो को देखते रहना है एंड तक। तो मैं इस कागज़ को थोड़ा सा फाड़ लेता हूँ टुकड़ों में, ताकि मैं समझा सकूँ आपको। तो हमारा अगला क्वेश्चन ये आ गया है। अगला है हमारा, रहीम ने दिनेश से 10 अंक अधिक प्राप्त किए, जॉर्ज ने रहीम से 25 अंक कम प्राप्त किए। सभी तीनों के अंकों का योगफल है 235। जॉर्ज के अंक प्राप्त किए, जॉर्ज ने कितने अंक प्राप्त किए वो पूछा है। तो देखो इजी है, पहले आप क्या करेंगे, तीनों लोगों के नाम लिखेंगे। हम लिखेंगे रहीम, दूसरा है कौन सा, दिनेश है, और तीसरा हमारा क्या है, जॉर्ज है। कौन सा है, जॉर्ज। इतने बात क्लियर है अभी तक। अब देखो इजी स्टेप में करेंगे, हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर लेंगे बॉक्स टाइप में। क्लियर है। अब देखो, रहीम ने दिनेश से 10 अंक अधिक प्राप्त किए, हमको क्या करना पड़ेगा, दिनेश के मानने पड़ेंगे अंक x, और
रहीम ने दिनेश से, यानी कि रहीम के कितने हो जाएंगे x प्लस 10, क्योंकि 10 अंक उसने अधिक प्राप्त किए हैं। जॉर्ज ने रहीम से 25 अंक कम प्राप्त किए, तो हम लिखेंगे जॉर्ज ने रहीम के अंक कितने हैं, x प्लस 10, कितने अंक कम प्राप्त किए, -25। इतना आप लिखेंगे। अब तो क्या करना है कि जो तीनों के अंकों का योग है वो कितना है, 235 है, तो हम लिख सकते हैं 235, इधर लिख सकते हैं। क्लियर है, इतना लिख लेंगे। अब देखो x x x कितने हो जाएंगे, 3x हो जाएंगे। अगर आप सवाल को देखना है, आपको बारीकी से जड़ को पकड़ना है। कितने हो जाएंगे, x x x कितने हो जाएंगे, 3x प्लस 10 एज इट इज, प्लस 10 -25 ऐसे लिखेंगे आप 10 और 10 को और जोड़ लो आप थोड़ा, बराबर में हमको क्या करना है, तीनों अंकों का योग। 235 था तो 235 लिखते रहना है। हम लिखेंगे 3x, 10 और 10 कितना हो जाएगा, 20 और -25 बराबर 235। अब जो माइनस के हैं पहले इधर ले जाएंगे। हम क्या करेंगे, 3x प्लस 20 लिखे रहने देंगे और बराबर माइनस के 25 इधर जाएंगे तो प्लस हो जाएंगे, तो 235 और प्लस 25, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 260 हो जाएगा। ठीक है, अब हमारा क्या बचा, 3x प्लस 20 बराबर, आप देखेंगे हमने क्या किया, 3x 25 इधर ले गए तो 260 हो गई। हम लिखेंगे हमारा इधर कितना बचा है, 3x प्लस 20 बराबर 260 हम लिख सकते हैं। क्लियर है, हम और लिखेंगे 3x, ये जो प्लस के 20 हैं इधर जाएंगे माइनस हो जाएंगे, तो हमारा 260 माइनस हम 20 इस तरीके से लिख सकते हैं प्यारे बच्चों। अब 3x में ऐसे ही लिखा रहने देंगे, ये भी ऐसी, ये भी ऐसी, ऐसी। अब 260 में से 20 घटा लो तो हमारा बचेगा 240। अब आपको क्या करना है, 3 किससे भाग करनी है, तो 3 8 24। x का जो मान आया है हमारा वो कितना आया है, 80 आया। कितना आया, x का मान आया है 80। यानी कि अगर हमसे पूछा जाता कि दिनेश के अंक कितने हैं तो हम बोलते 80। अगर रहीम के पूछा जाता तो 80 प्लस 10 हम बोलते 90। ठीक है, अगर जॉर्ज के पूछा जाता तो हम लिखेंगे 80 प्लस 10 माइनस 25, यानी कि 90 में से 25 घटाओ 5 और इधर कितना 8 में से 2 को घटाना है 65। तो हमको पूछा किसका गया है, पूछा हमको किसका गया है, कह रहे हैं जॉर्ज ने अंक प्राप्त किए हैं। जॉर्ज ने कितने किए हैं, 65 प्राप्त किए हैं। 65 आपके सामने है, आप इसका स्क्रीनशॉट भी कर सकते हो, आप वीडियो को दोबारा भी देख सकते हो मैंने किस तरीके से कराया है। उम्मीद है आपको समझ आया होगा, क्योंकि मैंने जिस तरीके से समझाया आपको समझ जरूर आया होगा प्यारे बच्चों। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट से। अगला क्वेश्चन हमारा सरलीकरण में से है, सिंप्लीफिकेशन में से है। तो क्वेश्चन दे रखा है 10 × 10 प्लस 400 भाग 100 इस तरीके से है का सरलीकरण करने पर प्राप्त होता है। तो 10 और 10 की गुणा करोगे कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। प्लस लिखेंगे 10 और 10 की गुणा की कितना आ गया, 100। इस तरीके से लिखेंगे 400 भाग 100 माइनस 50 माइनस 3 × 10, और पहले इसको सॉल्व करेंगे। अब 3 धाएँ कितना हो जाएगा, 3 धाएँ 30 हो जाएगा। 30 में 50 में से 30 घटाएंगे कितना रह जाएगा, 20 रह जाएगा। क्लियर है, 20 रह जाएगा। 20 100 में से 20 घटाएंगे कितना रह जाएगा, 80 रह जाएगा। इधर का हमने पूरा सॉल्व कर लिया, ये हमारा कुछ नहीं है। हमको इसको सॉल्व करके कितना बचा, 80 बचा। सिंपल था, 3 की 10 से गुणा की 30 आ गया था, 50 में से 30 घटाए 20 आ गया था। अब 20 ये 80 में से 20 घटाए 80, 100 में से 20 घटाए 80 आ गया। अब 80 की 400 से भाग कर दो, 80 की 400 से भाग कर दो, 1 0 से 1 गया, 8 पंजे 40, बचा कितना 5। इसको भी हटा दो, हमारा अब कितना बचा, 100 में कितना जोड़ना है, 100 में जोड़ना है 5, तो 105 हमारा राइट आंसर आ गया। कहाँ है, ऑप्शन डी में है। सिंपल है, कुछ नहीं है। देखो ईजी था, हमने क्या किया, 10 की 10 से गुणा की 100 आ गया। अब हमने क्या किया, प्लस लगाया और हमने लिखा 400 और हमने लिखा भाग और इधर 100 और माइनस 50 माइनस 3 × 10 और ये बार का चिन्ह है। तो इसकी 3 और 10 की हमने गुणा की, कितना है 30। 30 में से 50 में से 30 को घटाया, हमारा आया 20। हमारा इससे कोई लेना देना रहा नहीं, हमारा जो एक्चुअल आया 20 आया। अब 100 में से माइनस था, 100 में से 20 घटाओगे हमारा आया 80। हमारा इससे भी कोई लेना देना नहीं रहा। हमको क्या करना है, 80 400 की 80 से भाग करनी है, 1 0 से 1 0 गया, 8 पंजे 40। हमारा इतना सॉल्व करके 5 आया। अब आपको क्या करना है, 100 में सिंपल 5 को जोड़ना है, 105 आपका राइट आंसर आ गया है प्यारे बच्चों। तो इस तरीके से क्वेश्चन को किया जाता है सॉल्व। नवोदय की परीक्षा में एकदम आग लगा देना आपने, बस करना ऐसे ही है। बस आप अजय विद्यागन के चैनल के साथ जुड़े रहो, कुछ नहीं है, कुछ हार्ड नहीं आता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। आगे पूछा जा रहा है 360 ग्राम 3 किलोग्राम का कितना परसेंट है। तो आप सिंपल हो 360 लिखो और 3 किलोग्राम यानी कि अब 1 किलो में कितने ग्राम होते हैं, 1000 होते हैं। 3 में कितने होंगे, 3000 होंगे। सिंपल है, तो लिखो नीचे 3000 × 100, तो जो 2 0 से 2 0, ये 1 0 से 1 0, 12 3 36, तो कितना है 12%। कहाँ है, ऑप्शन ए में। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये था बस, सिंपल है,
कुछ ज़्यादा कुछ करना नहीं है आपने, इसी तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो आप आसानी तरीके से, बहुत कुछ मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। और हाँ, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप प्यारा सा एक लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना प्यारे बच्चों, क्योंकि यहाँ पर नवोदय की जो वीडियोज़ हैं आपको सबसे पहले प्रोवाइड की जा रही हैं, यानी कि दी जा रही हैं। अब हमारा ये वाला क्वेश्चन है, एक वस्तु के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अंतर कितना है? 240 है। सिंपल आपको देखना है इस क्वेश्चन को। एक क्या दे रखा है, एक वस्तु का क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अंतर कितना दे रखा है, कह रहे हैं 240 है। यदि लाभ 20% हो तो विक्रय मूल्य बताइए। अब ये क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर आपको इस वीडियो के नीचे कमेंट करना है। ये भी मैं आपको एज ए होमवर्क के रूप में दे रहा हूँ नीचे की तरफ। अब मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करवा दूँ, लेकिन वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, तो कुछ क्वेश्चन आप कीजिए, कुछ क्वेश्चन मैं कर रहा हूँ, साथ में हम लोग तैयारी करते रहेंगे, आप भी करते रहेंगे, मैं भी करता रहूँगा, ठीक है। तो ज़्यादा कुछ है नहीं कुछ क्वेश्चन में। यदि एक वस्तु के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अंतर है 240 रुपये, यदि लाभ 20% हो तो विक्रय मूल्य पूछा है, आपको बताना है कि विक्रय मूल्य इसका क्या होगा। तो बताइए वीडियो के नीचे कमेंट करके। हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला हमारा क्वेश्चन है ये वाला, कह रहे हैं पानी की एक टंकी की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 11 मीटर, 10 मीटर एवं 9 मीटर है। ये टंकी पानी से 6 मीटर की ऊंचाई तक भरी हुई है। पानी की, कह रहे हैं पानी की टंकी का कितना भाग खाली है, वो पूछा है। तो क्वेश्चन बहुत सारे लोगों ने पहली बार देखा होगा, लेकिन है कुछ नहीं क्वेश्चन में। देखो क्या है, अब यहाँ पर एक फार्मूला L गुणा B गुणा H, ये फार्मूला है। अब यहाँ पर लंबाई कितनी है, पहले आप देखेंगे 11 है, उसके बाद कितनी है 10 है, उसके बाद कितनी है 9 है। अब ये जो हमको मिला है, अब ये क्या चीज़ मिली है आपको ध्यान रखना है कि हमको मिला क्या है। हमको ये जो चीज़ मिली है ये क्या है, 11 गुणा 10 गुणा 9, ये हमारा टंकी का आयतन। क्या मिला हमको, ये मिला हमको टंकी का आयतन, L गुणा B गुणा H करके। अब एक और सिंपल L गुणा B गुणा H एक और करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा, आप देखेंगे कि यहाँ पर 6 मीटर की ऊंचाई यानी कि हाइट भी दी गई, तो आपको लिखना है लंबाई सेम रहने वाली है 11, चौड़ाई भी 10 रहने वाली है, लेकिन यहाँ पर हाइट जो पहले 9 थी उसको हमको कितना लिखना पड़ेगा, 6 लिखना है। ये हमारा क्या आएगा, ये हमारा किसका आया है, ये हमारा आया पानी का। कितना आया, पानी का, पानी का आयतन, ये हमारा आया पानी का आयतन। क्लियर है। अब आप इसको कर सकते हो, हम इसको सीधा सीधा लिखेंगे। पहले हम लिखेंगे पानी का आयतन वाला, यानी कि ये वाली जो चीज़ है, नीचे वाली चीज़ है वो जाएगी ऊपर की तरफ, तो हम लिखेंगे 11 गुणा 10 गुणा 6, ठीक है। हम लिखेंगे अगला है 11 गुणा 10 गुणा 9, ये जो चीज़ थी ना ये वाली 11 गुणा 10 गुणा 9, ये नीचे लिखेंगे, और 11 गुणा 10 गुणा 6 ये लिखेंगे ऊपर। तो 11 से 11 कट हो जाएंगे, 10 से 10 कट हो जाएंगे, 3 दूनी 6, 3 3 9, ये 2/3 भाग क्या है, खाली है। अभी कहाँ है, ऑप्शन नंबर डी में है, तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, लगे हाथ। अगला क्वेश्चन है ये वाला, कह रहे हैं एक हॉल के फर्श जिसकी बीमाएँ 12 मीटर इंटू 10 मीटर को पूरी तरह ढकने के लिए बीमाएँ 10 सेंटीमीटर गुणा 8 सेंटीमीटर की कितनी आयताकार टाइलें चाहिए होंगी। तो सिंपल आपको क्या करना है, देखो आपको लिखना है 12 इंटू 10, ठीक है, आपको लिखना है 10 इंटू 8। अब यहाँ पर सेंटीमीटर की बात की जा रही है, तो एक वर्ग मीटर में कितने होते हैं, एक वर्ग मीटर में कितने होते हैं 100 सेंटीमीटर। तो सिंपल है, 100 की 100 से गुणा करो आप, कितना हो जाएगा 10,000 हो जाएगा। अब आपको 10,000 लिखना है, सिंपल 1 2 3 4 जीरो लग जाएंगे, 10 से 10 हो जाएगा कट, ठीक है। ये हो जाएगा 4 तिये 12, 4 दूनी 8, 2 पंजे 10 और 5 तिये 15, यानी कि 15,000 आपका राइट आंसर हो जाएगा। आयताकार टाइलें चाहिए, यानी कि ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। तो सिंपल है, आप वीडियो को फिर से देख सकते हो, मैंने बताया किस तरीके से करना है। 12 इंटू 10 करना है, 12 इंटू 10 कर लिया, 10 इंटू 8 करना था वो भी लिख लिया। अब ये 10,000 कहाँ से आए, एक वर्ग मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 100 की 100 से 2 बार 2 गुणा कर ली, 10,000 आ गया। काटा पीटी कर दी, यानी इसको काट दिया और हमारा 15,000 आ गया इसका राइट आंसर। 2 क्वेश्चन और रह रहे हैं मैथ्स के, उनको भी जल्दी जल्दी देख लेते हैं कि क्या उसका राइट आंसर होने वाला है। तो यहीं पे कर लेते हैं, ये पेज है हमारा, इसको देख लेते हैं यहीं पे। थोड़ा जल्दी करते हैं क्योंकि वीडियो ऑलरेडी काफ़ी बड़ा हो गया है। कहना है यदि एक विक्रेता कुर्सी को 15% के लाभ पर 15% के लाभ पर 8% लाभ पर बेचता है, तो उसे 56 रुपये कम मिलते हैं, कुर्सी का क्रय मूल्य क्या है। तो सिंपल है, हमने माना जो क्रय मूल्य है वो कितना है, x रुपये है, परसेंट नहीं x रुपये है। क्लियर है, x रुपये हमने माना है। और तो लाभ कितना होगा, लाभ क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हो रहा है, कह रहे हैं 15 माइनस और 8%,
तो इसको घटाओगे आप, कितना आएगा ये 7% का लाभ हो रहा है। अब इन्होंने क्या है, तो उसे 56 रुपये में कम मिलते हैं। कुर्सी का क्रय मूल्य पूछा है। अब देखो यहाँ पर क्या है, अगर हम क्रय मूल्य का 7% करेंगे, ये जो 7% आया है बराबर 56, तो हमारा आएगा क्या, तो हम लिखेंगे x का हमने माना कितना है, क्रय मूल्य x रुपये माना, x का 7% करोगे बटे में 100 और बराबर कितना आएगा 56, तो 7 अट्ठे 56 और 100 अट्ठे 800, तो ये क्रय मूल्य कितना है हमारा 800 आया है। सिंपल है, इजी स्टेप में आप कर सकते हो, कुछ नहीं है। देखो क्रय मूल्य x माना था, तो क्रय मूल्य का यानी कि x का जब आप 7% करोगे, परसेंट हटाओगे बटे में 100 लिखना पड़ेगा और बराबर में कितना है 56, तो 7 अट्ठे 56 और 100 और 8 की गुणा हो जाएगी तो ये 800 हो जाएगा। क्लियर है, कहाँ है, ऑप्शन बी में है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये था। अब देखो अगला क्वेश्चन बहुत इजी है, इसको देखेंगे। एक मालगाड़ी जिसकी लंबाई 1 किलोमीटर है, 45 किलोमीटर प्रति किलोमीटर घंटा की चाल से चल रही है, इस मालगाड़ी को 2 किलोमीटर लंबी सुरंग गुजरने में कितना समय लगेगा। तो एन ऐसे क्वेश्चन में आपको क्या करना है, दूरी जितनी भी लंबाई है, जिसकी लंबाई कितनी, पहले तो दे रखी है 1 किलोमीटर, इसको जोड़ना है, और दूसरी 2 किलोमीटर दे रखी है, इसको जोड़ना है। तो 1 और 2 कितना हो जाएगा, 3 किलोमीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 3 किलोमीटर हो जाएगा। और 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, ये चाल है। तो हमको करना कुछ नहीं है, हमको समय दे रखा है, समय बराबर दूरी बटे चाल, तो समय हमको लिखाना है। समय की बात की जा रही है, ऑप्शन में भी आप देखोगे तो दूरी कितनी है, दूरी है 3, दूरी बटे चाल, चाल कितनी है 45 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 15। अब 15 आप बोलेंगे 15 तो आया नहीं है, अब 15 नहीं आया तो हमको लिखाना पड़ेगा। तो सिंपल है, ये जो 15 की आपको 60 से भाग करनी पड़ेगी, 60 मिनट से, तो आप इसकी भाग करोगे 15 चौके 60, 4 मिनट आपका राइट आंसर हो जाएगा। कहाँ है, 60 से क्यों भाग किया, 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, क्लियर है, इसलिए हमने इससे भाग किया, तो 4 मिनट ऑप्शन नंबर डी में है, तो डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आप सभी लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। प्यारे बच्चों, इस वीडियो में 20 क्वेश्चन थे इंपॉर्टेंट, जो नवोदय की परीक्षा में पक्का आने वाले हैं। तो इस तरीके की और वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।